नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के लेक्चर नंबर 26 में 26वें लेक्चर में आपका स्वागत है। और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आज का नया टॉपिक। और आज हम सीखने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा हुआ है हमारे लेक्चर नंबर 12 में। 12 नंबर के लेक्चर में हमने अच्छे से सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा है उस लेक्चर में, और उसके बाद के सभी लेक्चर्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल के बारे में या सरल वर्तमान काल के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी किया है। तो जो हमारे दोस्त नए हैं उनको मैं विनती करूंगा कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर आप मिस ना करें। और जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनको कहना चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेलिस्ट में जाए और लेक्चर नंबर 1 से सीखना शुरू करें। हम तो आज की बात करें तो 26वां लेक्चर हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आप उनको देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं तो आप वो वीडियोस देखते होंगे, नए नए वीडियो। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप एक लेक्चर एक ही दिन सीखें और पहले लेक्चर से शुरुआत करें तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से हम अच्छा सा अंग्रेजी लिखना बोलना सीख सकते हैं। और कहीं भी वीडियो स्किप नहीं करिएगा। आज का लेक्चर हो या कोई भी लेक्चर, हम फिजूल की बातें नहीं करते हैं, बेकार की बातें कोई भी नहीं होती। अच्छी इम्पोर्टेंट आपकी नॉलेज को, ज्ञान को वर्धित करने वाली जानकारी आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और सिंपल प्रेजेंट और आज के टेंस सिंपल पास्ट टेंस के बीच में आपको कोई भी कंपैरिजन करना है, कुछ भी आपको कोई गैप है कोई कम्युनिकेशन का, तो आप हमारे लेक्चर नंबर 12 में जाकर देख सकते हैं। वो लेक्चर का वीडियो आप रिफ़र कर सकते हैं और उसके बाद के वीडियोस भी देख सकते हैं आप। अगर आपने रेगुलर नोट्स बनाए हैं, जैसे मैंने कहा कि रोज़ एक लेक्चर पढ़ो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर, तो उस तरह आपने अगर अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो आप अपने नोट्स भी बार बार रिफ़र कीजिए और दोनों टेंस में क्या अंतर है ये आप समझने का प्रयत्न करिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस उसकी की है, छोटे से छोटी चीज़ें सीखी है, उसमें वही चीज़ें और वही बारीकी यहाँ पर भी हम देखने वाले हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इंग्लिश में सोच पाए, इंग्लिश में अच्छे से अच्छा कम्युनिकेशन कर पाए। तो आइए मैं दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस की बात करूँ तो यहाँ पर भी 2 प्रकार के वाक्य है वाक्य रचना में, हकार और नकार। आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। और उसकी वाक्य रचना को अगर हम बोले तो ऐसे बोला जाएगा कि पॉजिटिव की वाक्य रचना यानी जो सिंपल पास्ट टेंस की है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो वर्ब टू क्या होता है वो भी नीचे आपको जानकारी दी गई है कि जो वी लिखा है, जहाँ पर सिर्फ नेगेटिव में सिर्फ वी लिखा है वर्ब का, तो वो क्रिया का सरल रूप है, सामान्य रूप है। और वर्ब टू रोमन में जहाँ पर लिखा है, पॉजिटिव में वर्ब टू लिखा है, तो उसको क्रिया का भूतकाल का रूप कहते हैं। तो उस हिसाब से हमें, जैसे वर्ब फॉर्म्स हमने सीखे थे स्कूल के टाइम पर, तो वो वर्ब फॉर्म्स के हिसाब से आपको सिंपल फॉर्म नेगेटिव में लिखना है या बोलना है, और पॉजिटिव में भूतकाल का रूप क्रिया का जो है वो लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए अभी आपके लिए बहुत ही दिलचस्प जानकारी आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ। उस पर प्रैक्टिस सेंटेंसेस में हम पहला सेंटेंस देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। मैं आज सामान्य भूतकाल या सरल भूतकाल सीखा, है ना। अगर आप अपने आप से भी कई बार बात करते क्या सीखा मैंने आज, या कोई किसी ने आपको पूछ लिया घर में या दोस्तों में कि क्या सीखा लियो इंग्लिश हब पर तुमने आज, ऑनलाइन तुम पढ़ रहे हो यूट्यूब चैनल के द्वारा, तो आप कहोगे कि मैंने आज सामान्य भूतकाल सीखा या मैं आज सामान्य भूतकाल सीखा। तो सीखा है या सीखा था, ये सब डेफिनेशंस हमने शुरुआती लेक्चर्स में देखे हुए हैं। उसी हिसाब से सेंटेंस बनने हैं, उसी हिसाब से उसका इंग्लिश होना है। तो वर्ब टू लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है मैं यानी, और वर्ब टू लर्न यानी सीखना, और उसका भूतकाल का रूप यानी वर्ब टू जो होता है वो लर्नेड है। आई लर्नेड द सिंपल पास्ट टेंस टुडे, आई डिड नॉट लर्न द सिंपल पास्ट टेंस टुडे, है ना दोस्तों। तो ये डिड नॉट आता है तो फिर वो उसका सिंपल फॉर्म आ जाता है, फिर लर्नेड की जगह भी लर्न हो गया। मैंने मेरे कैरियर में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो यही ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं कि खास करके सिंपल पास्ट टेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस में वो वर्ब टू ही अप्लाई कर देते हैं
तो वो नहीं करना है, लिखने में और बोलने में दोनों में ध्यान रखना है। तुरंत ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आई ट्रांसलेटेड हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आई डिड नॉट ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो ये जो भी वाक्य अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, आप अपनी नोट्स बनाते जाइएगा, वो रिवाइज करने में बहुत अच्छे से काम आएंगी। और ऐसे ही वाक्य आपको और बनाने हैं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वैरायटी हमने जोड़ी थी, सिंगल वर्ब, डबल वर्ब, आफ्टर, व्हाइल, बिफोर, इन, वो सभी इसमें हम जोड़ने वाले हैं और अच्छे से सीखने वाले हैं, ताकि आप जैसा हिंदी बोलते हो वैसा ही अंग्रेजी भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो आइए नेक्स्ट स्क्रीन पर दोस्तों मैं आपको ले जा रहा हूँ। वहाँ पर कुछ और वाक्य बने हुए हैं। आप तीसरा वाक्य अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरा दोस्त पिछले रविवार अमेरिका गया, है ना। तो माय फ्रेंड वेंट टू अमेरिका लास्ट संडे। और यहाँ पर डिड नॉट गो हो गया, वेंट वर्ब टू है गो का, जाना यानी गो, और उसका भूतकाल का रूप होता है वेंट, और वो पॉजिटिव की बात है इसलिए वेंट लिखा है। नेगेटिव में फिर सामान्य रूप क्रिया का हो जाएगा, गो आ गया अभी देखिए। और हमारे नेगेटिव वाक्य हर एक लेक्चर में ऐसे होते हैं कि पॉजिटिव का मीनिंग चेंज नहीं होता। और डिड नॉट गो टू यूरोप लास्ट संडे, है ना, तो मीनिंग वही रह गया पॉजिटिव का। फिर भी नेगेटिव सेंटेंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस भी बोलने की ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों, उस पर भी भार दीजिएगा, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसकी। चौथा वाक्य अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनको 1 महीने पहले 10 वर्ष के वीज़ा मिले, है ना। तो दे गॉट, मिलना यानी यहाँ पर कुछ प्राप्त होने की बात है, वो दो व्यक्तियों के मिलने की बात नहीं है, यहाँ पर प्राप्त करने की बात है। तो गेट आएगा और गेट का वर्ब टू गॉट है। तो दे गॉट और दे डिड नॉट गेट, तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती है। आप भी नोट्स बनाते वक्त हाइलाइटर से ये जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि रिवीजन करने के समय आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर दोस्तों आज अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। 5वां वाक्य, मैंने अच्छा अंग्रेजी सीखना शुरू किया। अभी डबल वर्ब की बारी है। अभी जो सेंटेंस आए देखेंगे आप स्क्रीन पर, 2 सेंटेंसेस, वो डबल वर्ब के एग्जाम्पल्स है, उसमें वैरायटी उस तरह ऐड की गई है, सीखना और शुरू करना। तो आई स्टार्टेड टू लर्न गुड इंग्लिश, आई डिड नॉट स्टार्ट टू लर्न पुअर इंग्लिश। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा हम बोलते हैं हमारी डेली लाइफ में, वैसे ही सेंटेंसेस मैंने ऐड करने का प्रयत्न किया है। और ऐसा ही इंग्लिश दोस्तों हमें आना चाहिए, है ना, क्योंकि हम जैसा हिंदी बोलते हैं एकदम नेचुरली, एकदम अच्छे से, बिना किसी डर के, फियरलेस, वैसा ही हिंदी हम बोलना चाहते हैं। भारत ने वर्ल्ड कप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को हराया। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया टू विन वर्ल्ड कप। यहाँ पर आप जो नए शब्द है, जो वर्ब्स है, वो भी आप नोट डाउन कीजिए, उनका भी एक लिस्ट बनाइए। कभी भी हराना या हारना या जीतना, ये सब काम में आ सकता है आपकी स्पीकिंग में। वो कॉमर्शियल आपकी वर्क प्लेस पर हो या सोशल गैदरिंग में आप बोलते हो, कहीं भी आपको इसका ये सारे वर्ड्स काम आ सकते हैं। तो उसको भी नोट्स, उसकी भी नोट बनाते जाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्क्रीन पर कुछ और वाक्य आपको मिलेंगे। लोगों ने पतंग उड़ाकर बैसाखी मनाई, है ना, मनाई है या मनाई थी ऐसा नहीं है। और यहाँ पर बाय का उपयोग हमने किया है, और अच्छे से बाय वाला सेंटेंस अभी हमने जोड़ दिया है। पीपल डिड नॉट सेलिब्रेट बैसाखी बाय प्लेइंग गेम्स। तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर आपको मिल रहा है। 8वें सेंटेंस में, उन्होंने पतंग उड़ाते समय संगीत बजाया। दे प्लेड म्यूजिक वाइल फ्लाइंग काइट्स। दे डिड नॉट प्ले भजन्स वाइल फ्लाइंग काइट्स। तो देखिए कैसे अच्छे से हम यहाँ पर सेंटेंसेस और वैरायटीज़ को जोड़ रहे हैं। और ऐसे ही सेंटेंसेस आपको आने चाहिए जो आपको रियल लाइफ में इम्पोर्टेंट हो और काम में आने वाले हैं, है ना। जो रट्टा मारने वाली बात है वैसा भी नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छे से हम उसको सीख सकते हैं। अभी आइए आगे देखते हैं। 9वां वाक्य आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीखने में सहायता करी, तो में वाला इन आएगा, इन लर्निंग इंग्लिश, है ना। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है दोस्तों। 10वां वाक्य, मैंने दूसरा लेक्चर देखने से पहले प्रथम का रिवीजन किया।
I revised the first lecture before watching the second. I did not skip the first lecture before watching the second. तो इस हिसाब से दोस्तों 10 वाक्य आज आपको मिले हैं। आप ऐसे 50 वाक्य भी बना सकते हैं, 100 वाक्य भी बना सकते हैं, जितने चाहे वैसे अलग अलग वैरायटी वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर जो नया टेंस हमने सीखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके कम्युनिकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मैं भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच।